अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हैशटैग टीम की तरफ से आपको वार्म वेलकम और बहुत सारी नेक तमन्नाएं। पेश खिदमत है आज की दिलचस्प और हैरान कुन वीडियो। क्या हो अगर एक इंसान और खूनखार भालू यानी रीछ के अंदर बॉक्सिंग का मैच हो। ये शेर जैसे दिखने वाले कुत्ते की कहानी क्या है और एक जासूस को इस किताब के अंदर ऐसा कौन सा सबूत मिला जिससे उसने एक कातिल को सजा दिलवाई। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से, कहानियां और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ रहिए वीडियो की लास्ट तक। तो चलते हैं आज की काउंटडाउन की तरफ। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको आइडिया भी है कि मर्द की दाढ़ी में कितनी ताकत होती है? जी हाँ, एक इंसान की दाढ़ी कई किलो का वजन उठा सकती है। जैसे कि ये इंसान मिस्टर एंतानाज इटली के एक मशहूर इंसान हैं। एंतानाज ने साल 2012 में अपनी इस दाढ़ी के बल पर 63 किलो की एक हसीना को उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। जी हाँ, दाढ़ी से सबसे भारी वजन उठाने का रिकॉर्ड एंताना के नाम ही है। फैक्ट नंबर 21। आप सोच रहे होंगे कि कितना अजीब और अनोखा रिकॉर्ड है। वैसे आपको ये रिकॉर्ड बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा जब आपको पता चलेगा कि अपनी नाक से दुनिया में सबसे तेज तरीन टाइपिंग करने का रिकॉर्ड इंडिया के नाम पर है। इंडिया के एक शहरी के नाम पर है और उनका नाम है मिस्टर खुर्शीद हुसैन, जिन्होंने 47.44 सेकंड में 103 मुख्तलिफ किस्म के अल्फाबेट टाइप्स करके मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर अपनी नाक से टाइप करते हुए नोज टाइपिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वैसे लोगों की जबान तेज चलती है, लेकिन इन भाई साहब की नाक शायद सबसे ज्यादा तेज चलती है। क्यों? ठीक कहा है ना। फैक्ट नंबर 20। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत भुट्टा या फिर सिट्टा, जिसे उर्फे आम में छलियां कहा जाता है, अमेरिका में पाई जाती हैं। वैसे तो अमेरिका में सबसे ज्यादा मेज यानी कॉर्न प्रोड्यूस होती है और इसके साथ साथ इन छलियों की अलग अलग वैरायटी भी पाई जाती है। ग्लास जेम कॉर्न, आपको ये जानकर हैरानी होगी। जी हाँ, ग्लास जेम कॉर्न ये एक खास किस्म का भुट्टा होता है जिसमें रंग बिरंगे दाने मौजूद होते हैं और इनको खाने से एक अलग ही मजा आता है। और मजे की बात यह है कि इन दानों को सुखाकर मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं और डेकोरेशन पीसेस भी बनाए जाते हैं। सन 2012 में सोशल मीडिया के जरिए से ये तस्वीर सामने आई और आज बहुत ज्यादा मशहूर होने के साथ साथ कुछ अमेरिकी कंपनियां इन बीजों को दुनिया भर में ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 19। मिलिट्री में भर्ती होने वाले ये डॉग भी एक रैंक रखते हैं। बस यही नहीं, उनको संभालने वाला रैंक में अपने कुत्ते से जूनियर होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोल्जर कुत्ते को कुत्ता समझकर ट्रीट ना किया जाए और इससे बुरा सलूक ना किया जाए। तो बेसिकली एक मिलिट्री डॉग अपने हैंडलर का ही बॉस होता है। फैक्ट नंबर 18। राहों में उनके फूल सजा दिए और वो बेवफा इतने थे कि थप्पड़ मार के चल दिए। आए हाय। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ टोंग के साथ। चाइना के एक शहर में रहने वाले टोंग 27 साल के थे, जिन्होंने अपने हमसाये में रहने वाली एक लड़की को अपने दिल की बात कहने के लिए एक अनोखा तरीका ढूंढा। उन्होंने 480 रूबिक क्यूब्स को मिलाकर एक दिलचस्प पेंटिंग तैयार की जिसमें उसकी मोहब्बत का चेहरा बना हुआ था और इस तस्वीर को तैयार करने में तकरीबन 2 माह लग गए, जिसमें टोंग के 30,000 रुपए खर्च हुए। लेकिन जब टोंग ने इस खूबसूरत गिफ्ट के साथ मैडम को अपने दिल की बात कही तो मैडम ने साफ इनकार कर दिया। ना भाई ना, जी हाँ, साफ मना कर दिया। हालांकि इसके बावजूद टोंग के अंदर किसी किस्म की हार्ड फीलिंग नहीं है। वो इस तस्वीर को अपने पास संभाल के रखते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पे इसे शेयर किया। हाय, क्या दुखी स्टोरी है। फैक्ट नंबर 17। किसी भी रोड पर कितनी ट्रैफिक होती है आसानी से बताएगा आपको गूगल मैप, जो कि आपके फोन के अंदर मौजूद होता है। आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी। जी हाँ, एक फोन जितना आसानी से सड़क पर मूव करता है, ट्रैफिक उतना ही क्लियर शो होता है। इस तरह अगर कोई हुजूम है तो गूगल मैप को सिर्फ इसलिए पता चल जाता है क्योंकि उस एरिया में हजारों मोबाइल फोन एक ही पोजीशन में खड़े होते हैं और इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आपको क्या लगता है गूगल किसी हिडन कैमरा से जूमिंग करता है? सच बताना, आपके ख्याल में क्या था? फैक्ट नंबर 16। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अजीम साइंसदान
دی گریٹ تھامس ایڈیسن کی آخری سانس ایک ٹیسٹ ٹیوب میں بند ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ تھامس ایڈیسن کی ایک ایسی نشانی جو ان کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ دنیا میں ایک ایسا انسان بھی آیا تھا جس نے ہزاروں کارنامے کیے، 1059 ایجادات کی تھیں، اس لیے ان کے ڈیتھ بیڈ سے ان کے بیٹے چارلز کی اجازت سے ان کی آخری سانس کو قید کر لیا گیا۔ ایڈیسن کی فائنل بریتھ کو ہنری فورڈ میوزیم میں رکھا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 15، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ میکسیکو میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ گریوٹی لیول مختلف ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، میپینی ڈیزرٹ ایریا، جہاں سناٹے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ حیران کر دینے والا ہے۔ یہاں گھڑی کام کرنا بند کر دیتی ہے اور ریڈیو موبائل اپنے سگنل کھو دیتے ہیں، اور میپ بتانے والے آلات خود راستہ بتانا بھول جاتے ہیں۔ کئی بار اس ایریا کے اوپر سے اڑان بھرتے ہوئے جہازوں نے ایسے چینجز کو نوٹ کیا ہے جہاں جہاز ٹھیک راستے پر چلنا بند کر دیتا ہے اور سگنلز کا چلے جانا، کمپاس یعنی قطب نما کا ٹھیک طرح سے کام نہ کرنا آج بھی ایک پہیلی بنا ہوا ہے۔ فیکٹ نمبر 14، یہ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا کیمرہ۔ اسے بنایا کس نے ہے؟ کیمرہ ٹیکنالوجی کے بے تاج بادشاہ نائکون نے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 2 انگلیوں کے درمیان میں کہیں غائب ہو جانے والا یہ فلی فنکشنل کیمرہ وزن میں صرف 11 گرام کا ہے، اور اس میں لگی بیٹری 30 منٹ تک کام کرتی ہے، جس سے کلک ہو سکتے ہیں ڈھیر سارے فوٹوز۔ فیکٹ نمبر 13، یہ قصہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، شاید آپ کو یقین نہ ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ کرسٹین بالا پیشے سے ایک رائٹر ہے جسے اس کی رائٹنگ کے لیے عزت ملنی چاہیے تھی، لیکن اس کی رائٹنگ نے اسے جیل کی ہوا کھانے پہ مجبور کر دیا۔ ہوا یوں کہ بالا نے ایک ناول لکھا، ناول بہت ہی دلچسپ اور اچھا تھا، لیکن یہ ناول ایک جاسوس نے پڑھا تو اس نے فوراً یہ جان لیا کہ بالا تو ریئل لائف میں ایک قاتل ہے جو قتل کرتا ہے اور اس پہ ناول بھی لکھتا ہے، اور قانون کی نظروں سے ابھی تک بچا ہوا ہے۔ بالا اپنے کام میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اس نے اپنے ناول میں وہ سب کچھ بھی لکھ ڈالا جو ایک ہوشیار اور تیز قاتل ہی کر سکتا ہے، اور جو جان سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس جاسوس کا شک ٹھیک نکلا، اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد بالا مجرم ثابت ہو گئے۔ اس فیکٹ سے کچھ سیکھا یا نہیں؟ لازمی طور پہ آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آئی ہوگی، قاتل چاہے کتنا بھی تیز کیوں نہ ہو اپنا سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے، بس اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ فیکٹ نمبر 12، دوستو یہ ایک فیکٹ نہیں بلکہ وارننگ ہے جسے اب سیریسلی لینا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ ایک آدمی اپنی سانس لینے کے لیے جتنی آکسیجن استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے 7 سے 8 درختوں کی بنائی ہوئی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہم درختوں کو جس بے رحمی کے ساتھ کاٹتے ہیں، یہ کتنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم اپنا ہی گلا دبا رہے ہیں۔ جب درخت ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں آکسیجن کون دے گا؟ درخت ہوں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ اور اچھے طریقے سے آکسیجن لے سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 11، دوستو کبھی کبھار ہمیں کچھ رشتوں کی اصلیت کا پتہ کسی موقع پر چل جاتا ہے۔ زندگی سے تنگ آ کر ایک کپل نے جب مرنے کا فیصلہ کیا تو وہ دونوں ایک پہاڑی کی چوٹی پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ 1 2 3 گننے کے بعد آدمی تو کود گیا، لیکن اس کی پارٹنر نے جمپ نہیں لگایا تھا۔ وہ اسے اسی حال میں گرتا ہوا دیکھتی رہی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اچانک یہ ہوا، آدمی نے اپنا پیراشوٹ کھولا اور وہ ہوا میں اڑنے لگا، اور پھر اس طرح سے دونوں کو ایک دوسرے کی سچائی کا پتہ چل گیا تھا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کون بڑا چیٹر تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ فیکٹ نمبر 10، فورڈ ہو یا پھر فراری، ان کار کمپنیز کی لڑائی اور مقابلے کی جنگ شروعات سے ہی چل رہی تھی۔ کبھی فراری کمپنی کے مالک نے ٹریکٹر کمپنی کے مالک کو یہ تانا دیا تھا کہ تم ٹریکٹر چلانے کے لیے پیدا ہوئے ہو اور بڑے خواب دیکھنا تم چھوڑ دو، کم سے کم فراری کا خواب دیکھنا تو تم بھول ہی جاؤ۔ اور آج ٹریکٹر بنانے والی اس کمپنی کو لیمبورگنی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ تانا کو ہم نیگیٹیولی طور پہ ہی لیا جائے۔ اگر ہم پازیٹیولی اس کی اپروچ رکھیں تو ہمیں وہ تانا کامیابی بھی دلا سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، کیا آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ میپ کے اوپر سبھی کانٹیننٹ کو ری ارینج کر دیا جائے تو اس ری ارینج سے ایک مرغا تیار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مرغا۔ کچھ اس طرح سے سبھی کانٹیننٹ کو پیسٹ کرنے سے جو تصویر بنتی ہے وہ بالکل ایک چکن کی طرح نظر آتی ہے۔ مطلب دنیا گول ہونے کے ساتھ ساتھ
मुर्गा है या फिर एक मुर्गी। कमाल है ना ये फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में एक ऐसा स्टैच्यू मौजूद है जिसे चाकुओं से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये है नाइफ एंजल, जिसे तैयार किया है एक एल्फी ब्रैडले आर्टिस्ट ने। 27 फुट ऊंचाई के इस स्टैच्यू में 1 लाख छोटे बड़े चाकू लगाए गए हैं। वैसे ये स्टैच्यू रिसाइकलिंग का शानदार नमूना है, क्योंकि इस पे लगे चाकू पूरे शहर में तरह तरह के मुजरिमों को पकड़कर उनसे इकट्ठे किए गए थे। पुलिस ने इन सब से सारे चाकू जब्त किए और एल्फी ने उसे जमा करके एक नाइफ एंजल बना दिया। सच में ये गजब का शाहकार है। फैक्ट नंबर 7, साल 1987 में अमेरिका की एक एयरलाइन ने अनलिमिटेड फ्लाइट ऑफर्स के लिए लाइफ टाइम टिकट जारी किया। तो अमेरिका के एक आदमी ने 3rd क्लास की भी नहीं बल्कि 1st क्लास की टिकट खरीद ली और इस एक शख्स ने $2.5 मिलियन देकर सारे टिकट्स खरीद लिए। और कंपनी को लगा इसने टिकट खरीदकर कोई बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन कंपनी को क्या पता था जिसको उसने टिकट सेल किया है वो उनकी कंपनी को ही चूना लगा देगा। जी हाँ, साल 1987 से साल 2008 तक उस आदमी ने 10,000 बार इसी एयरलाइन से सफर कर डाला, जिसकी टोटल कॉस्टिंग इस कंपनी को $20,000 से भी ज्यादा पड़ी। आखिरकार उस कंपनी ने 2008 में इस लाइफ टाइम वाली ऑफर को खत्म कर दिया और अपनी जान छुड़वा ली। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है दुनिया के अमीर आदमियों में से एक वॉरेन बफे भी है। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में ही स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। जी हाँ, स्टॉक ट्रेडिंग, वो भी 11 साल की उम्र में। एक 11 साल का बच्चा जानता है कि कौन सी कंपनी उड़ान भरने लगी है और कौन सी वो कंपनी है जो डूब जाएगी। और कमाल की बात तो ये है कि 16 साल के होते होते वॉरेन अपने टीचर से भी ज्यादा कमा रहे थे और स्टॉक ट्रेडिंग में करोड़पति बन चुके थे। और आज 88 साल के ये वॉरेन दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमियों में शुमार किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, रूबिक क्यूब्स एक बहुत ही मजे का खेल है। क्या आप जानते हैं कि अंधे लोगों के लिए भी रूबिक क्यूब्स खेलने का बंदोबस्त किया गया है, लेकिन अंधे लोगों के लिए जो ये क्यूब्स बनाए जाते हैं उन्हें ब्रेल क्यूब्स का नाम दिया जाता है, जिससे वो टच कर सकते हैं और टच करके फील कर सकते हैं कि कौन सा नंबर और कौन सा कलर किस साइड पर लगाना है। फैक्ट नंबर 4, कॉकेशियन माउंटेन डॉग, जिसे रशिया में बियर डॉग भी कहते हैं, इस डॉग का वजन तकरीबन 100 किलोग्राम का होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर डॉग होता है, जिसकी खोपड़ी इंसानी खोपड़ी से 3 गुना तक बड़ी होती है। लंबे और नर्म बालों वाला ये कुत्ता बेहद नर्म और नाजुक भी होता है। वैसे ये कुत्ता आमतौर पर आराम से ही रहता है, लेकिन इतना ताकतवर है कि एक भालू यानी रीछ को मार गिराने में माहिर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बियर डॉग को पाला ही इसलिए जाता था कि भालुओं का मुकाबला कर सके और उनसे लड़ सके। और ये कमाल का डॉग पहाड़ों पर रहने वाले लोगों ने, जिन्होंने इसी नस्ल के सहारे कई सालों तक अपनी हिफाजत की थी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि साल 1949 यानी 1949 में न्यूयॉर्क में एक अनोखा कंपटीशन कराया गया, जिसमें एक भालू और इंसान के दरमियान बॉक्सिंग का मैच था। जी हाँ, ये एक ऑफिशियल मैच था जिसे देखने के लिए हजारों लोग भी इकट्ठे हुए थे। कमाल की बात तो ये है कि वो भालू इस कदर ट्रेंड था कि उसका बॉक्सिंग स्टाइल देखकर लोगों को लगा कि ये कोई भालू नहीं है बल्कि ये इंसान है। और मजे की बात तो ये है कि भालू के पंच के आगे दूसरे बॉक्सर की एक न चली। भालू ने एक ऐसा पंच मारा कि दूसरा बॉक्सर वहीं पे गिर गया। जी हाँ, ये मैच उस भालू बॉक्सर ने जीता था। फैक्ट नंबर 1, आजकल आए दिन फास्ट ड्राइविंग, तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से न जाने कितनी जानें चली जाती हैं। हमारे मुल्क में एक आदमी ने अपनी फास्ट ड्राइविंग को कंट्रोल करने के लिए अपनी गाड़ी के स्पीड मीटर पर अपने बेटे की फोटो लगाई। उसने ये फोटो 100 किलोमीटर की स्पीड पर लगाई ताकि वो जब भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी चलाए तो उसे याद हो कि घर पे उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है ना। ये शानदार तरीका अपनी ओवर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ये फैक्ट शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि अगर इस फैक्ट को देखकर एक आदमी भी अपनी हाई स्पीड की ड्राइविंग की आदत को कंट्रोल कर लेता है तो हम इस वीडियो से हजारों लोगों की जान को बचा सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा शानदार और हैरान कुन होने वाली है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।